Hello friends, welcome to the online classes of Apex Institute of Pharmacy. Myself Abhinav Sharma. I am an associate professor at Apex Institute of Pharmacy, Samaspur Chunar, Mirzapur. Today the topic which we are going to cover is another surface infection, that is trachoma. ट्रकोमा बेसिकली एक आई इन्फेक्शन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बेसिकली आपके आई लिड को इन्फेक्ट करता है और ये एक कंटेजियस डिजीज़ होती है। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि ट्रकोमा क्या होता है, व्हाट आर द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रकोमा, इसके क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, what are the different ways and means by which we can prevent and control trachoma, and what are the treatments available for trachoma at the early stage, or if the disease is diagnosed later in the secondary stage, then what are the treatments available for trachoma. So let's start the topic today. सो ट्रकोमा इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि आपकी आँखों को इन्फेक्ट करता है। ये एक कंटेजियस डिजीज़ है जो कि आँखों से, आईलिड से, नाक से या फिर थ्रोट्स के सिक्रीशन से पीपल को इन्फेक्ट करता है। और ये अगर हम किसी डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं किसी इन्फेक्टेड आइटम के, जैसे कि पेशेंट के रुमाल है, टॉवेल है, या इन तरीक़ों की चीज़ों के कांटेक्ट में हम आते हैं तो भी ट्रकोमा स्प्रेड हो सकता है। ट्रकोमा एक लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है वर्ल्ड वाइड। ये इसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, लेकिन ये टोटली प्रिवेंटेबल है अगर सही समय पे इसका इलाज स्टार्ट कर दिया जाए। ज़्यादातर जो ट्रकोमा के केसेस होते हैं वो पुअर एरियाज़ ऑफ अफ्रीका में पाए जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर 85% पीपल जो है एक्टिव डिसीज़ वहाँ पे लोगों को होती है। वैसे तो ट्रकोमा प्रिवेंटेबल है, लेकिन इसका इन्फेक्शन रेट जो चिल्ड्रन में है वो लगभग 60% है, जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है। अगर इसका सही समय पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो ट्रकोमा के कॉम्प्लिकेशंस को, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं, जैसे में हमें ऑपरेट करना पड़ सकता है या फिर इवन आई ब्लाइंडनेस हो सकती है, ऐसी चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं समय रहते ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से। तो बात करते हैं ट्रकोमा के कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म की। ट्रकोमा, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ट्रकोमा को कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है उसको हम कहते हैं क्लमाइडिया ट्रकोमैटिस। ये एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि केवल और केवल होस्ट सेल के मिलने पे ही रेप्लिकेट करता है। अगर इसको होस्ट सेल नहीं मिलेगा तो ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि क्लैमिडिया ट्रकोमैटिस देखने में कैसा होता है। अब बात करते हैं कि ये स्प्रेड कैसे होता है। इसके स्प्रेड होने का जो सिंपल सा माध्यम है वो जो लैक्राइमल सिक्रीशंस होते हैं जो हमारे आँखों से निकलते हैं, या फिर नोज़ या थ्रोट में जो सिक्रीशन होते हैं वहाँ पे ये बैक्टीरिया पाया जाता है। इवन अगर जो फोमाइट्स जैसे कि टॉवल्स हैं, वॉश क्लोथ्स हैं, इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं उनमें भी अगर इन्फेक्शन मौजूद है, अगर पेशेंट ने उसको इस्तेमाल किया है और कोई हेल्दी पर्सन उसको इस्तेमाल करता है तो उसको भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। इसके अलावा मक्खियाँ, यानी कि जो हाउस फ्लाइज होती हैं, वो भी एक मैकेनिकल ट्रांसमिशन का काम कर सकती हैं। उनकी वजह से भी ये डिज़ीज़ स्प्रेड हो सकती है, क्योंकि जब भी लैक्राइमल सिक्रीशन या फिर आपके नोज़ या थ्रोट में से जो सिक्रीशन निकलता है उस पे अगर मक्खी बैठती है और वो आपके फूड आर्टिकल्स या इस तरीके की चीज़ों को इन्फेक्ट कर देती है तो वहाँ से भी ये ट्रांसमिशन इसका हो सकता है। ज़्यादातर केसेस वुमेन में इसके देखे जाते हैं, वो लगभग 4 गुना इसके रिस्क पे होती हैं। वाई? बिकॉज जनरली ये जो इन्फेक्शन है वो चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलता है। चिल्ड्रन में ये इन्फेक्शन होने की वजह से वो मदर को जल्दी ट्रांसमिट करता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर समय अपने माँ के साथ बिताते हैं। तो ये देखने में आया है कि पुअर कंट्रीज़ में वीमेन लगभग 4 गुना ज़्यादा रिस्क पे होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस के ट्रांसमिशन को और ख़तरनाक बना सकते हैं, जैसे कि इनएडिक्वेट हाइजीन। अगर आसपास साफ़ सफाई नहीं है तो वहाँ पे ये डिजीज़ ज़्यादा हो सकती है। क्राउडेड हाउस होल्ड है, अगर पीने के पानी या स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है
तो ऐसी जगहों पे ये डिज़ीज़ ज़्यादा ट्रांसमिट हो सकती है। उसके बाद अगर पुअर एरियाज़ में आपने देखा होगा कि सैनिटेशन की व्यवस्था सही पर्याप्त नहीं होती है, तो वहाँ पे भी अगर ओपन डेफिकेशन हो रहा है तो ये डिज़ीज़ वहाँ पे भी सघनता से ट्रांसमिट हो सकती है। ट्रकोमा का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि इन्फेक्शन होने के लगभग 5 से 12 दिनों के अंदर इसके सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं। ट्रकोमा का इन्फेक्शन होने के बाद क्या क्या साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं, तो सबसे पहले जो आईलिड है, आईलिड का जो इनर सरफेस होता है उसमें रफनिंग होने लगती है, वो लेयर रफ हो जाती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आईलिड के अंदर का पार्ट जो है वो रफ हो गया है और इस रफनेस की वजह से आँखों में दर्द होगा। उसके अलावा कॉर्निया का जो आउटर सरफेस है उसमें ब्रेकडाउन हो सकता है और इसकी वजह से अंततः ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। जो यंग बच्चे होते हैं, ज़्यादातर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस डिज़ीज़ के लिए। वैसे तो ये डिज़ीज़ काफ़ी स्लोली प्रोग्रेस करती है, लेकिन अगर इसका इलाज नहीं किया गया और इसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके इसका ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट किया, तो एडल्टहुड तक हो सकता है कि इसके सिम्टम्स घातक हों। इसके अलावा जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जो ट्रकोमा में देखने को मिलते हैं, वो जनरली दोनों आँखों में हो सकते हैं। जैसे कि हल्की खुजली होगी और आइज़ और आईलिड्स में इरिटेशन होगा। इसके अलावा जो आई डिस्चार्ज होता है, आँखों में से जो लैक्राइमल सिक्रीशंस निकलते हैं, उसमें म्यूकस या पस का सिक्रीशन हो सकता है। आईलिड में स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस बच्चे की आँखों की आईलिड में भी स्वेलिंग है और इसकी आँखों में से जो डिस्चार्ज निकल रहा है उसमें म्यूकस भी प्रेजेंट है। उसके अलावा लाइट सेंसिटिविटी यानी कि फोटोफोबिया के भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। आँखों में दर्द होगा, आँखों में रेडनेस हो जाएगी, विजन लॉस भी हो सकता है। ट्रकोमा को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? ट्रकोमा को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा साधन है कम्युनिटी हाइजीन एंड सैनिटेशन। अगर पर्सनल हाइजीन को बेहतर तरीके से किया जाए, डेली फेस वॉशिंग और हैंड वॉशिंग किया जाए, कम्युनिटी में इन एंड अराउंड अच्छे पानी की सप्लाई होनी चाहिए, सैनिटेशन की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, जो लैट्रिन्स का पिट कंस्ट्रक्शन होता है उसके में वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर घरों में जानवर पाले गए हैं तो उन जानवरों का जो घर होता है, जानवरों को रखने की जो जगह होती है, वो घर से थोड़ा सा दूरी पे होनी चाहिए और लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ये सबसे अच्छे प्रिवेंशन और कंट्रोल के मेजर्स होते हैं किसी भी डिज़ीज़ के लिए। लेकिन चूँकि ये एक आई इन्फेक्शन है, मक्खियाँ इसमें एज अ वेक्टर काम करती हैं, तो इस केस में साफ़ सफाई की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर अर्ली स्टेज में ट्रकोमा डिटेक्ट हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। अर्ली स्टेज में ट्रकोमा के केसेस में एंटीबायोटिक्स से ही उसको ट्रीट किया जाता है। जनरली इसके ट्रीटमेंट के लिए टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं। उसके अलावा ओरल एजिथ्रोमाइसिन भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है। एजिथ्रोमाइसिन थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन थोड़ी कॉस्टली होने की वजह से पुअर कंट्रीज़ में टेट्रासाइक्लिन का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट से इसका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से किया जा सकता है अगर ट्रकोमा को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर लिया जाए। अगर ये स्टेज और एडवांस हो जाती है और सिम्टम्स थोड़े और दिखने लगते हैं, तो फिर उस केस में अगर पेनफुल आईलिड है और इस पेनफुल आईलिड की वजह से कई बार डिफ़ॉर्मिटी भी हो जाती है। डिफ़ॉर्मिटी की अगर हो जाती है तो उस केस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अगर कॉर्निया क्लाउडेड हो गया है, कॉर्निया के ऊपर एक लेयर आ गई है जिसकी वजह से विज़न इम्पायर हो जाता है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन इस केस में करना पड़ सकता है। कुछ केसेस में अगर इन्फेक्शन सीवियर हो गया है तो आई लैशेस को भी रिमूव करना पड़ सकता है, एपिलेशन करना पड़ सकता है और इसको बार बार करना पड़ सकता है क्योंकि आँखों में इरिटेशन होता है, आई लैशेस में पस जम जाता है जो कि वापस से आँखों को परेशान कर सकता है। उसकी वजह से फर्दर इरिटेशन हो सकती है। इस वजह से कई बार आँखों के आईलिड्स में जो आई लैशेस होते हैं उनको कई बार रिमूव करना पड़ सकता है।
WHO ने एक एलिमिनेशन प्रोग्राम भी चलाया हुआ है ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे ये ट्रैकोमा एंडेमिक के रूप में फैला हुआ है, जिसमें WHO रिकमेंड करता है सेफ़ स्ट्रेटजी। सेफ़ स्ट्रेटजी यानी कि SAFE। इस दिस कंसिस्ट ऑफ सेफ में जो S है दैट स्टैंड्स फॉर सर्जरी। सर्जरी इज़ डन टू ट्रीट द ब्लाइंडिंग स्टेज। जब ट्रैकोमैटिस ट्रैकियासिस हो जाता है उस केस में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। एंटीबायोटिक्स, A स्टैंड फॉर एंटीबायोटिक्स, जिससे हम इन्फेक्शंस को क्लियर कर सकते हैं। और कई जगहों पे इसका मास में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ख़ास तौर से एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स का, जो कि डिफरेंट कंपनीज़ द्वारा या मैन्युफैक्चरर्स द्वारा इसको डोनेट किया जाता है। WHO के माध्यम से इनको फर्दर नीडी पीपल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेफ में जो नेक्स्ट है वो है F, जिसमें फेशियल क्लीनलीनेस पे जोर दिया जाता है। चेहरे की साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, आँखों को बीच बीच में धुलते रहना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट है E, दैट स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। ख़ास तौर से ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे पानी और सैनिटेशन की सही व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे उनके इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होती है। इस फिगर में समराइज़ किया हुआ है सेफ स्ट्रेटजी को, जहाँ पे S स्टैंड फॉर सर्जरी फॉर इंटर्न्ड आईलिड्स। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फाइज़र ने डोनेट किया ज़ेथ्रोमैक्स, जिसमें कि एजिथ्रोमाइसिन होता है। उसके अलावा फेशियल क्लीननेस टू प्रिवेंट डिजीज़ ट्रांसमिशन और इन्वायरमेंटल चेंज टू इंक्रीज एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सेफ सैनिटेशन। अब हम बात करेंगे ट्रैकोमा के कुछ की फैक्ट्स के, क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। की फैक्ट्स में हम बात करते हैं कि ट्रैकोमा एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस द्वारा इन्फेक्शन के द्वारा ये होता है। इस केस में अगर ब्लाइंडनेस हो जाती है तो वो इर्रिवर्सिबल होती है, उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि लगभग 44 कंट्रीज़ में पाई जाती है। 44 कंट्रीज़ आर अफेक्टेड विद दिस प्रॉब्लम and it is responsible for the blindness or visual impairment of almost 1.9 million people around the globe। और मार्च 2020 का अगर डेटा देखें तो 137 मिलियन पीपल जो कि ट्रैकोमा एंडेमिक एरियाज़ में रहते हैं वो इसके रिस्क में रहते हैं कि उनको ट्रैकोमा ब्लाइंडनेस हो सकती है। और इसका जो इन्फेक्शन है ये पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है, जैसे कि हैंड्स, क्लोथ्स, बेडिंग, टॉवेल्स, हैंकरचिप्स और फ्लाइज भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि ऐसे पेशेंट्स के आई या नोज़ डिस्चार्ज के कांटेक्ट में आती हैं और फर्दर चीज़ों को कंटामिनेट कर सकती हैं। अगर किसी एरियाज़ में इसका जो इन्फेक्शन का जो एपिसोड है वो बार बार आता है तो आई लैशेस को रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि वो आँखों की सरफेस पे रब करते हैं, जो कि बराबर एक पेन, डिस्कम्फर्ट और हो सकता है कि वो कॉर्निया को परमानेंट डैमेज भी कॉज करें। इसके लिए WHO ने एक एलिमिनेशन स्ट्रेटजी लॉन्च की, जिसको कि सेफ़ नाम से जाना जाता है, SAFE, जिसका मतलब होता है सर्जरी फॉर एडवांस डिजीज़, एंटीबायोटिक्स टू क्लियर क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस इन्फेक्शन, फेशियल क्लीनलीनेस एंड एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट टू रिड्यूस ट्रांसमिशन। तो होप ये ट्रैकोमा का जो टॉपिक है ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। वेट करते रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। Thanks a lot for attending this session. Have a nice day.